तो कबीर साहब कहते हैं कि जब लग मिले नहीं शब्द वो सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। कहते हैं जब तक तुम्हें वो सच्चा शब्द ना मिल जाए, वो सार शब्द ना मिल जाए, वो असली शब्द का भेद ना मिल जाए, तब तक तुम 1 छोड़ो, 2 छोड़ो, 5 छोड़ो, कहते हैं 10, 50, 100 जितने गुरु बदल सकते हो तुम बदल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुद्दा सार शब्द है, मुद्दा सच्चा नाम है, सतनाम है, कि इस जीव को सतनाम मिल जाए। अब ये सतनाम सतनाम जपो, कितना आसान हो गया। गुरुजी ने कहा सतनाम जपो, चेले ने सतनाम सतनाम जपना शुरू कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कबीर साहब उस सतनाम की बात नहीं करते जो सतनाम बोलने, लिखने, पढ़ने में, जपने में आ जाए। यानी हिंदी भाषा के 4 अक्षर सतनाम, ये कबीर साहब का सतनाम नहीं है। कबीर साहब का सतनाम कुछ और है। अब वो क्या है? तो साहिब समझा रहे हैं। कबीर सागर खोलेंगे, पहली लाइन उसमें क्या लिखी है कि सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। अब देखो 2 लाइनों में भवजल ही पार करवा दिया साहिब ने, केवल 2 लाइनों में। अब करना क्या है? सत्य नाम है सार, यानी ये सतनाम मत जान लेना कि हिंदी भाषा वाला सतनाम ये सार है, ये सार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बोलने और सुनने वाला नाम है। गुरु ने बोला, चेले ने सुन लिया, इसमें विवेक का कोई काम ही नहीं है। गुरु ने कोई मंत्र दिया, चेले ने सुन के ले लिया, इसमें विवेक का कोई काम ही नहीं रहा। लेकिन जो कबीर साहब का सतनाम है उसमें विवेक की बहुत जरूरत है। कह रहे हैं साहिब सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी। कबीर साहब का सतनाम बूझने वाला सतनाम है। इसको बूझना पड़ता है। जैसे कहते ना पहेली को बूझो, अखबारों में आता बूझो तो जाने, उसमें पहेली होती है। पहेली में लिखा होता है बूझो तो जाने। बस वैसे ही कबीर साहब का सतनाम बूझने वाला है, और उसमें बूझने में समय लगता है। पहेली में लग जाएगा 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा। और कबीर साहब का सतनाम बूझने में कितना समय लगता है? जन्मों जन्म बीत जाते हैं। ये ऋषि मुनि पीर पैगंबर जन्म बिता के चले गए, ये कबीर साहब का सतनाम ना जान पाए आज तक। और ये जितने कबीर पंथी हैं ये भी जन्म बिता गए, वंशों के वंश गुजर गए, लेकिन आज भी नहीं जान पा रहे कि सतनाम है क्या। उस हिंदी भाषा के सतनाम को सतनाम मान के बैठ गए। जबकि कबीर साहब ने बिल्कुल साफ शब्दों में ये समझा दिया कि मेरे वाला सतनाम ये भाषाओं वाला सतनाम नहीं है कि हिंदी, पंजाबी, उर्दू में सतनाम लिख दो या बतावे। यानी कोई पूछे गुरुजी सतनाम क्या होता है, वो बतावे कि बेटा सतनाम ये है, और बाकी गुरु कोई काम ना आवे। जो काम नहीं आता उसको क्या कहते हैं? मैं कहता हूं निकम्मे हैं ये, निकम्मे। कबीर साहब के पंथ में इतने नाना प्रकार के गुरु बैठे हैं, आप देखोगे वो कर क्या रहे हैं? वो सब 52 अक्षरी नाम पकड़ा होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का बूझे बिरला कोई। कह रहे हैं 1, 2, 5, 10 छोड़, कोटि नाम यानी करोड़ों नाम संसार में जो इंसानों ने बना दिए हैं, अगर तू वो करोड़ भी जप लेगा तब भी तेरी मुक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि गुप्त नाम सतपुरुष का, ये जो गुप्त नाम है
जब तक ये नहीं मिल गया तब तक तेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। अब वो गुप्त नाम कहां है? वो गुप्त नाम किसी किताब में, किसी ग्रंथ में नहीं है। वो गुप्त नाम कहां है? वो आपके पास है। आपका नाम आपके पास है, लेकिन आपको उसका एहसास नहीं है। वही गुप्त नाम सतनाम कहलाता है, सतनाम। और बाकी नाम असत नाम कहलाते हैं। सतनाम और असत नाम में फर्क क्या है? असत नाम इंसानों के द्वारा बनाए गए नाम हैं। हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के, चाइनीज, जापानीज, मंगोलीज, ताइवानी, डच, फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगीज, जितने मर्जी भाषाओं के नाम बना लो तुम, ये सब इंसानों ने बनाए हैं। एक समय ऐसा था जब इंसान को पढ़ना लिखना नहीं आता था। कौन सा समय था वो? जब इंसान आदि मानव था। आदि मानव कोई भाषा नहीं बोलता था। आदि मानव के पास कोई कपड़े नहीं थे। आदि मानव के पास कोई खेती बाड़ी का इंतजाम नहीं था। आदि मानव के पास कोई काम धंधा नहीं था, नंगा घूमता था जानवरों की तरह। आदि मानव के पास आग भी नहीं थी। आग की उसने खोज करी, पत्थर से पत्थर टकराया तो उसके समझ में आया कि ऐसे आग जलाई जाती है। वहां से उसका जीवन पलट गया। धीरे धीरे तरक्की करता गया, करता गया, करता गया, और आगे चल के उसने अक्षरों का निर्माण कर डाला। हिंदुस्तान के आदि मानवों ने हिंदी भाषा के अक्षर निर्माण कर दिए, संस्कृत के। जापानी आदि मानवों ने जापानी भाषा बना दी। चीन वालों ने चीनी बना दी। पुर्तगाल वालों ने पुर्तगीज बना दी। स्पेन वालों ने स्पेनिश बना दी। अंग्रेजों ने अंग्रेजी बना दी। अलग अलग प्रकार के शब्दों को, अक्षरों को बना के बैठ गया। अब उन्हीं अक्षरों से सारे संसार के जितने भी नाम रख सकता था, जितनी भी वस्तुएं देखी, सबका नाम रख दिया। इसीलिए सब भाषाएं अलग अलग हैं, क्योंकि जिसकी बुद्धि में जो नाम आया उसने वो रख दिया। किसी ने आकाश देख के उसका नाम रख दिया स्काई, हम लोगों ने रख दिया गगन, किसी ने रख दिया अंबर, किसी ने रख दिया आकाश। ऐसे ही जल, वाटर, नीर, तोय, पानी, जिसकी जो समझ में आया नाम रखता चला गया। यहां तक तो समझ में आता है। आगे भगवानों के नाम भी रख डाले। किसी ने अल्लाह रख दिया, किसी ने वाहिगुरु रख दिया, किसी ने गॉड रख दिया, किसी ने यहोवा रख दिया, किसी ने हालेलुया रख दिया। अलग अलग नाम रखते चले गए। इसीलिए सारे नाम अलग अलग हैं, इसीलिए सारी भाषाएं अलग अलग हैं। अब इन भाषाओं के द्वारा जो भी नाम तुम्हें दिए जाते हैं, हिंदुस्तानी गुरु मिल गया, हिंदी में नाम दे दिए। अरबी गुरु मिल गया, अरबी में नाम दे दिए। पंजाबी गुरु मिल गया, पंजाबी से नाम देते। और कोई भाषा का गुरु मिल गया, उस भाषा के नाम दे दिए। ये जितने नाम तुम्हें जपने के लिए दिए जा रहे हैं, ये सारे नाम असत्य हैं, झूठे हैं। ये सब नाम डुप्लीकेट है, इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। होंठ, कंठ, जीभ से बनाए जाते हैं ये। इसीलिए कबीर साहब ने बीजक में बिल्कुल निबेड़ा किया है। कहते हैं होंठ कंठ लागे नहीं और जीभ्या नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु जो लखे सो निज हंस हमार।